हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं अनूप सर और मैं लेकर आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ न्यू प्रैक्टिस सेट में, जो ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड प्रैक्टिस सेट 6.2। ओके, ये बताने से पहले सबसे पहले इसकी जो बेसिक है एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, वो दोनों हम लोग करेंगे सबसे पहले डिस्कस। होता क्या है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ये समझ लो, उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल्स ऑफ एलिवेशन जो हमने लिख रखा है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं एंगल्स ऑफ एलिवेशन की बात करूं, ठीक है, तो सपोज करो कि कोई एक बर्ड्स है, ठीक है, जो बर्ड्स है वो इस जगह पर, ठीक है, फ्लाई कर रहा है, और एक पर्सन है स्टैंडिंग हियर, एक पर्सन है जो इस तरह से यहां पर खड़ा है। ठीक है, ये इसका सरफेस है और इस सरफेस पे ही खड़ा है। ठीक है, अब ये जहां से ये देख रहा है, जहां से ये देख रहा है, मतलब मैं समझो कि मैं ऐसा पर्सन हूं और मैं ऐसा देख रहा हूं, ठीक है, ऊपर की ओर। तो ये जो मेरे आईज का जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। अपने ग्राउंड लेवल से ये जो लेवल होगा इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये हो गया मतलब इसका हॉरिजॉन्टल लेवल, जो मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये क्या है इसका ग्राउंड लेवल। ठीक है, यहां तक समझ आया स्टूडेंट्स? ओके, तो ये हो गया ग्राउंड लेवल और ये इसका आई से हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब आपकी आई से पैरेलल। ठीक है, मतलब ग्राउंड से जो हॉरिजॉन्टल लेवल होती है वो हमेशा पैरेलल होता है, ये चीज समझना है आपको। तो यहां की जो डिस्टेंस होगी वो यहां की डिस्टेंस दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना। अब जरा समझो कि हॉरिजॉन्टल लेवल से अब हम लोग बर्ड्स की ओर देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं, इस तरह से ऊपर की ओर देख रहे हैं। ठीक है ना, मतलब नीचे में स्टैंड हम लोग खड़े हैं और ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो ये जो एंगल्स फॉर्म कर रहा है इस तरह से, आप जरा देखो, मैं यहां पर इस बर्ड्स को देख रहा हूं। ठीक है, तो ये जो एंगल बना यहां पर, ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, ये जो थीटा हुआ और ये एंगल रिप्रेजेंट करेगा एंगल्स ऑफ एलिवेशन। एंगल्स ऑफ एलिवेशन ध्यान रखना, एंगल्स ऑफ एलिवेशन क्या है, ये है एंगल्स ऑफ एलिवेशन। थीटा इक्वल टू एंगल्स ऑफ एलिवेशन। समझ में आया स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है, समझना है कि आप जहां पर खड़े हो वहां से ऊपर की ओर आप जो देख पा रहे हो, ठीक है, अपनी ग्राउंड लेवल से हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आपका लेवल दिख रहा है उसके जो पैरेलल है, और वहां से ऊपर की ओर जो दिख रहा है। अब ऐसा नहीं समझना है सर, यहां से हम लोग देख रहे हैं तो क्या यहां से यहां तक आपका थीटा होगा? नहीं, हॉरिजॉन्टल लेवल से मेजर करना है। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है ना आपका, ये जो हमने लाइन डाला है यहां से यहां तक की जो एंगल्स है आपका, इसको बोलते हैं एंगल्स ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब समझते हैं एंगल्स ऑफ डिप्रेशन क्या होती है। तो यहां पर मैं इसको बता रहा हूं। सपोज करो इस तरह से टेरेस पे, छत पे, ठीक है, कोई एक पर्सन खड़ा है यहां पर, ठीक है, और नीचे की ओर एक सी, ठीक है, या फिर रिवर, पॉन्ड है, वहां पर ऐसा देख रहा है। ठीक है, पॉन्ड को देख रहा है। तो यहां पर सपोज करो एक बोट है और जिस बोट को ये देख पा रहा है और ये देख रहा है यहां पर, तो इसी सेम ही चीजें यहां पर भी समझना आपको। ये आई से जो इसका पैरेलल लाइंस जो ड्रॉ हो रही है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है इसका। वहां पर भी ऊपर छत पर गया, छत से ऊपर की ओर सीधा जो देख रहा है आई इसका पैरेलल, वो उसका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। अब हॉरिजॉन्टल लेवल से अब वो नीचे की ओर देख रहा है, किधर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, इस बोर्ड को, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो देख रहा है। तो यहां पर जो आप देख पा रहे हो कि इस हॉरिजॉन्टल लेवल से और ये जो बोर्ड देखने की जो एंगल्स जो बन रहा है यहां पर थीटा, इसको हम लोग कहेंगे एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, ये चीज समझना है आपको। ठीक है, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, ये आपको समझ में आ गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन क्या है। जब ये दोनों चीजें समझ में आ गया तो फिर आपको एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो एंगल्स हमने कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा, एक बार आप वीडियो को गो थ्रू करो पीछे वाला, ठीक है, जो हमने पहला जो फाउंडेशन बेसिक्स जो मैंने बताया है ट्रिग्नोमेट्री का, उस वीडियो को देखो। उसमें आपका जो मैंने बताया है साइन थीटा की जो वैल्यू है, 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, वो सारे आपको एकदम अभी लर्न होनी चाहिए इस लेसन के लिए, इस टॉपिक के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ये जो टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 6.2, इसी दोनों टॉपिक पर बेस्ड है और हम लोग एक एक क्वेश्चन करके चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहां पर ये जो पहला नंबर क्वेश्चन हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 का, ठीक है, तो ये टोटल जो क्वेश्चन आप जरा देख पा रहे हो, ये पूरा एंगल्स ऑफ एलिवेशन पर बेस्ड है। चलो देखो यहां पर क्वेश्चन, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, लुकिंग एट इट्स टॉप, ठीक है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, देखो यहां पर क्लियर बोल रखा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। मतलब क्या फाइंड करना है हम लोग को, फाइंड करना है चर्च का
हाइट को, ठीक है, जिसमें एक स्टैंडिंग जो स्टूडेंट्स है, जो भी पर्सन खड़ा है, वहां से चर्च की जो डिस्टेंस है 80 मीटर आपका दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर कोई पर्सन मान लो खड़ा है और ये उसकी डिस्टेंस चर्च से कितना दे रखा है, 80 मीटर। चलो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर जरा समझो कि लेट द हाइट ऑफ चर्च, हाइट ऑफ चर्च, जरा देखो यहां पर क्या हो जाएगा, चर्च ए बी इज इक्वल टू क्या है, एच मान लिया हम लोगों ने, क्या मान लिया है, एच मान लिया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहां पर जो गिवन दे रखा है वो चीज हम यहां पर लिख लेते हैं। और क्या दे रखा है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द चर्च इज इक्वल टू 80 मीटर दे रखा है। ये आपका गिवन है स्टूडेंट्स, ये क्या है, गिवन है, आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आप एक एंगल भी आपका यहां पर दे रखा है, क्या कि ये जो एंगल्स है ये 45 डिग्री एंगल्स दे रखा है, ठीक है। जब एंगल्स 45 डिग्री दे रखा है तो आपको ये समझना है 45 मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल अगर यहां पर है, ठीक है, तो इसका हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, चर्च का हाइट फाइंड करना है, ठीक है। जब चर्च का हाइट फाइंड करना है और आपका ये दिया हुआ है, क्या दिया है, आपका डिस्टेंस ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो ये दो चीजें ही क्लियर है यहां पर, एक तो आपका हाइट चर्च का और दूसरा इसका लेंथ पर्सन का। तो ये अब जरा सोचो कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा जो ये दो चीजें आपको देता होगा, एक है अपोजिट आपका और एक है आपका एडजेसेंट। एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए, तभी आप समझ में आएगा कि क्या हम आइडेंटिटीज यूज करना है, टेन थीटा यूज करना है, साइन थीटा यूज करना है। ज्यादातर बच्चे यही पे फंसते हैं। रीजन कहां पर, यहां पर जरा समझो कि गिवन क्या है, 80 मीटर आपका बेस दे रखा है, ठीक है, जो कि आपका पर्सन से चर्च की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा जो आपका हाइट आपको निकालना है, आपको बोल रखा है हाइट ऑफ द चर्च बताओ, तो ये आपको निकालना है। तो ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएगा, तो हम लोग लिखते हैं टेन थीटा, आपको पता होगा टेन थीटा इज इक्वल टू आपका यहां दे रखा है 45 डिग्री, देयरफॉर टेन 45 की वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, टेन 45 की वैल्यू 1 होता है ना। तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख दें 1 इज इक्वल टू 45, यहां पर एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, यहां पर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहां पर जरा देखो ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है यहां पर 45 डिग्री, ये हम लोग यहां पर लिख दिए, ठीक है ना। तो अब बताओ टेन थीटा की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, हम लोग लिखेंगे 1 इज इक्वल टू ए बी एज इट इज सेम रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या माना है, हाइट माना है, तो आप हाइट भी लिख सकते हो यहां पर, तो हम लोग हाइट लिख देते हैं, या ए बी लिख दो यहां पर, तो चलो हाइट लिख दिया क्योंकि हम लोग कंसीडर कर लिए। अब बीसी कितना है, बीसी जो है 80 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 80 मीटर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 80 होगा, 80 मीटर ही होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट, ठीक है। तो ये आपका आ गया हाइट, हाइट किसका था, एच किसका माने हम लोग, हाइट ऑफ द चर्च का। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया एच इक्वल टू 80 मीटर। तो यही है आपका स्टूडेंट्स हाइट ऑफ द चर्च, यही निकालना था फाइनल आंसर। तो आपको यही चीज समझना है क्या कि जो रेशियो हम लगा रहे हैं वो किस बेसिस पे सोचना है। तो यहां बेस आपको कुछ फाइंड करना है, वो चीजें देखो और उससे कंपेयर करो कौन सी रेशियो होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं फटाफट। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड लेकर आ गया हूं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, ठीक है, तो इसमें जरा देखो क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले क्या दे रखा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस के टॉप पर, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप, यहां पर कोई ऑब्जर्वर है जो कि शिप को देख रहा है। अब शिप पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहां से खड़ा है, यहां पे खड़ा है और नीचे की ओर देख रहा है ऐसे, ठीक है। मैक्स एन एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है ना। ओके, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, ये जो लाइट हाउस है इसकी हाइट आपका दे रखा है 90 मीटर, कितना दे रखा है 90 मीटर। देन द फाइंड द हाउ फार द शिप, तो यहां से पूछ रहा है कि ये जो हाइट है लाइट हाउस का, यहां से शिप की जो डिस्टेंस है, ये जो शिप है यहां से शिप की जो डिस्टेंस है कितनी होगी। दैट मींस अगर मैं इसको x मान लूं, इस डिस्टेंस को x मान लूं, हम लोग लिखते हैं यहां पर, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं क्या होगा, फ्रॉम द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, ओके। और ऊपर से आपका ये क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि √3 की जो वैल्यू आपको लेना है 1.73। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आप 1.73 ही लेना है, √3 के प्लेस पर वही पुट करना है, ठीक है। तो चलो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
कि ये जो है, आप ये चीज समझ लो सबसे पहले कि ये जो है मैंने डिप्रेशन का जो मैंने डाला है 60 डिग्री, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये 60 क्यों आया, तो ये आपको पता है कि ये टू पैरेलल लाइंस, इंटीरियर एंगल जो होती है दोनों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, इसीलिए हमने 60 डिग्री लिखा है। स्टूडेंट एकदम कंफ्यूज नहीं होना, आपको हर एक छोटे छोटे टॉपिक भी मैं एक्सप्लेन करके दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, चलो आगे देखें। तो यहां पर हम लोग जो सॉल्यूशन कर रहे हैं इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्या ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। चलो ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में हमने क्या कंसीडर किया वो पहले लिख लेते हैं। क्या कि लेट सपोज द लेंथ ऑफ, या डिस्टेंस ऑफ के लिख सकते हो, ठीक है, या डिस्टेंस लिख दो, द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस बी एक्स, ये हमने मान लिया है, ठीक है। और उसका ये आपका हाइट दे रखा है, यहां पर क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना दे रखा है, 90 मीटर, ये आपका दे रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर जरा समझो कि यहां पर भी जरा एक चीज समझना है कि ये आपका 90 मीटर दे रखा है जो कि लाइट हाउस की हाइट है, और आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपका डिस्टेंस है शिप से लाइट हाउस की वो क्या है। तो आप जरा देख पा रहे हो ये भी अपोजिट है, ये 90 डिग्री है ना, तो ये जब 90 डिग्री अपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेनस, जब ये हाइपोटेनस हो गया तो ये हो गया क्या, अपोजिट साइड, और ये हो गया एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लेंगे, जब अपोजिट और एडजेसेंट की बात हो रही है तो हम लोग को लेंगे tan थीटा। तो चलिए यहां पर लिखेंगे tan थीटा या tan 60 डिग्री, ठीक है। थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, पहले यहां पर लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, ठीक है। तो अब क्या होगा, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आज करो जब हम टेबल बताए थे, ठीक है, कि एंगल का टेबल जो बताया था 30 डिग्री 60 डिग्री की जो वैल्यूज है वो क्या होगा, तो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होता है √3, ठीक है। और ए बी आपका देखो कितना दे रखा है 90, तो हम लोग लिखेंगे 90 और BC x मान लिया, ठीक है। अब जरा समझो यहां पर क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर दें इधर तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू एक्स हो जाएगा। देखो यहां पर इससे मल्टीपल हो जाएगा x, तो √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 90, ठीक है। मैं चाहता देखिए स्टेप में भी कर देता, लेकिन आपको समझाने के लिए इजी कैसे लगे मैं वो सोच रहा हूं ताकि आपको इजी वे में एक्सप्लेन कर सकूं। आप जरा देखो यहां पर नेक्स्ट x इज इक्वल टू 90, ये √3 नीचे में क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो चलो यहां पर इसको फैक्टर कर लेते हैं, 90 का फैक्टर क्या लिख ले, आपको पता है कि लिख सकते हैं सर 90 इंटू 10, सॉरी 9 इंटू 10, क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10 क्या होता है 90, और ये डिवाइड बाय √3, ठीक है। अब इस 9 को हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या, √3 के फैक्टर में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। आपको जरा देखो यहां पर समझाता हूं, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, राइट, इंटू 10 बाय √3, ओके। अब इस √3 को, ये जो 3 है आपको बता दूं कि ये आप समझ लेना कि √3 इंटू √3 3 होता है, ठीक है, √3 इंटू √3 3 होता है। तो यहां पर इस 3 के ये जो एक पहला वाला जो 3 है इसको हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। इस तरह क्यों लिख रहे हैं सर, ये √3 को कट करना, मुझे कैंसिल करना, इसके लिए मैं लिख रहा हूं, नहीं तो इतना लंबा करने की जरूरत ही क्या थी, ठीक है। तो जरा देखो यहां पर मैं इस 3 को √3 इंटू √3 में लिख रहा हूं, ओके, इंटू 3 इंटू 10 बाय √3, ओके। समझ में आ गया यहां तक। अब जरा देखो एक √3 से कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या हो गया 3 10 जा 30, √3 बच गया। तो x की वैल्यू यहां पर लिख रहा हूं, x इक्वल टू 30 √3, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, जो कि आपको पूछ रखा है डिस्टेंस ऑफ
बी से सी तक का। अभी इसमें आप क्या करना है, एक चीज और यहां पर समझा देता हूं कि √3 की वैल्यू क्या दे रखा है 1.73। अब जहां पर √3 की जो वैल्यू है 1.73, इस √3 के प्लेस पर पुट कर लेते हैं। तो यहां पर हमने x की वैल्यू फाइंड कर रखा है, x इक्वल टू 30√3। अब ये √3 की जो वैल्यू आपका दे रखा है क्वेश्चन में, इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30√3। ओके, तो 30 मल्टीप्लाई 1.73, ये जो √3 की वैल्यू दे रखा है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करो आप। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो मिलने वाला है 51.9, ठीक है, ये आपको मिलने वाला है x इक्वल टू x की वैल्यू। ये हमेशा जरा प्रैक्टिस कर लेना, जरा ध्यान रखो। x की वैल्यू हम लोग क्या निकालना था, डिस्टेंस। तो ये किस में होगा, यूनिट्स दे रखा है तो यूनिट्स लिखेंगे, या तो फिर आप यूनिट्स लिख दो, ठीक है। 51.9 मीटर में है तो मीटर में ही होगा, तो मैं मीटर यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। ये हो गया फाइनल आंसर, x इक्वल टू 51.9 मीटर, ठीक है। ये आपका फाइनल हो गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलो। तो चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 2 बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन द रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 हाइट। The angles of elevation of the top of the second building is found to be 60 degree. What is the height of second building? तो सेकंड बिल्डिंग की हाइट आपको निकालनी है, ठीक है ना। और फर्स्ट बिल्डिंग का आपका दे रखा है, कितना हाइट दे रखा है 10 दे रखा है। कहां लिखा हुआ जरा देखो, एक मिनट, यहां पे हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि एक डायग्राम बना लेते हैं उसका। तो डायग्राम जरा देखो, ये जो है पहले बिल्डिंग का एक हाइट है, ठीक है, और दूसरा बिल्डिंग में ये सेट बना रहा हूं जो कि पहले वाले बिल्डिंग से बड़ा है, ठीक है। ओके, तो इसकी हाइट कितना दे रखा है, यहां पर जरा देखो, फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाइट। तो ये 10 मीटर मैंने यहां पर लिख रखा है, ठीक है। ओके, उसके बाद जरा पढ़ें, यहां पर बोला 2 बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर्स आर रोड ऑफ द विड्थ 12 मीटर। मतलब ये दोनों के बीच का जो विड्थ है, ये यहां से यहां तक की अगर हम बात करें तो ये कितना दे रखा है 12 मीटर दे रखा है। तो जब यहां से अगर हम बात करें तो ये भी कितना होगा 12 मीटर, ठीक है। रेक्टेंगल प्रॉपर्टी से अब जब समझ रहे हो ना कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये जब इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा ये भी, और ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा सेम 10 हो जाएगा। ओके, चलो ये चीजें समझ में आ गया आपको। तो ये भी कितना हो गया 10 मीटर। ओके, अब जरा समझो कि यहां से जो एक्स पर्सन कोई भी हो, जो भी है यहां पर, यहां से दूसरे बिल्डिंग की हाइट के ऊपर टॉप देख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर इसकी एंगल बन रहा है। तो एंगल जो बन रहा है, आप यहां पर थीटा जरा देखो, यहां पर ये थीटा एंगल, और एंगल कितना दे रखा है देखो 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। ओके, अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका नाम रख लेता हूं मैं, क्या रख दूं, ए बी डी सी, ठीक है, और इसका नाम रख देता हूं पी। ओके, तो ये हो गया आपका फिगर, पूरा डायग्राम पूरा अच्छे से बना दिया मैंने। डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जरा समझ लिया। ओके, तो यहां पर इसका गिवन हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन जरा देख लो, यहां पर क्या गिवन है, गिवन क्या कि फर्स्ट जो बिल्डिंग है ए बी इज इक्वल टू क्या है पी डी, इक्वल टू कितना दे रखा है 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकंड बिल्डिंग की जो हाइट्स है ये क्या है सी डी है। तो लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा देखो, सी डी इक्वल टू लिख सकते हैं डीपी प्लस पीसी, डीपी प्लस पीसी, ठीक है। ओके, तो यहां पर अगर देखो ये चीजें आगे, एपी की जो लेंथ है आपका कितना दे रखा है, एपी इज इक्वल टू बी डी, एपी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 12 मीटर। ये आपका सारा जो गिवन था मैंने लिख लिया। अब एंगल्स ऑफ एलिवेशन, या देखो यहां पर 60 डिग्री दे रखा है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो अभी यहां पर जरा देखो, ये एंगल थीटा डिग्री दिया हुआ है और ये आपका बेस दिया है 12। आपको ये वाली हाइट फाइंड करना है, तो क्या लगने वाला है, ये हो गया आपका अपोजिट और ये बेस, तो क्या हो गया tan थीटा लगाना आपको। तो यहां पर क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जरा देखो, ये हो गया आपका अपोजिट, ये हो गया बेस, तो लिखेंगे सीपी बाय एपी, सीपी बाय एपी, ये हो गया सीपी, ये हो गया एपी। चलो ठीक है, तो क्या लिखेंगे जरा tan थीटा, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो गया √3 इज इक्वल टू, सीपी की वैल्यू नहीं पता है, हम लोग सीपी लिखते हैं, और एपी की वैल्यू आपको पता है 12, तो लिखेंगे 12, ठीक है। तो चलो सीपी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, यहां से कैलकुलेट करके 12 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12√3 इज इक्वल टू सीपी। देखो तो सीपी की वैल्यू ये मिल गया आपको
दोस्तों सीपी की जो वैल्यू है ये वाला कितना मिल गया, 12√3 मिल गया। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है कि सेकंड बिल्डिंग की जो हाइट है यहां से यहां तक, मतलब डी से सी तक, वो कितना है। तो आपको पता है कि पहले वाले बिल्डिंग का 10 है और दूसरे वाले बिल्डिंग का कितना है, 12√3 है। तो अभी हम लोग को दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, यहां देखो जरा कि ये वाला जो हम लोग टॉपिक लिख रखे हैं सी डी इक्वल टू डी पी प्लस पी सी, तो इसमें वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो भी निकल जाएगा। देखो यहाँ पर सी डी इक्वल टू क्या है, सी डी इज इक्वल टू पी डी प्लस पी सी। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पर हम लोग क्या निकाला है, सीपी, सीपी निकाला है या पीसी, पीसी लिखो या सीपी लिखो, एक ही चीज हो गया। तो कितना लिखा है यहाँ पर सीपी लिख देता हूं। ठीक है, तो कितना निकाला है हम लोगों ने, 12√3 और पीडी अपना ऑलरेडी कितना है, 10, ये हो गया 10। तो ये सीडी की वैल्यू यही हो गया फाइनल आपका आंसर, क्योंकि ये आपका, ठीक है, 10 प्लस 12√3, ये 12√3 है स्टूडेंट्स, ये ऐड होने वाला नहीं है क्योंकि ये 12√3 है प्लस 10 है। तो ये फाइनल जो सीडी की जो लेंथ है, मतलब सेकंड बिल्डिंग की जो हाइट है, वो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 12√3। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसका यूनिट आप यहां पर डाल देना। ठीक है, यूनिट जरूर डालना, यूनिट अगर नहीं डालोगे तो नंबर कटेगा, जो भी यूनिट है आपका यहां पर लिख लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लेके आते हैं, ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आ गए हैं। जरा देखो इस क्वेश्चन को, क्या है कि 2 पॉल ऑफ अ हाइट 18 मीटर, दो पॉल है 18 मीटर हाइट का और 7 मीटर हाइट का, ठीक है, आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, द लेंथ ऑफ द वायर fastened at their top in 22 मीटर, फाइंड द एंगल्स मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपको क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना, मतलब थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसका एक डायग्राम हम लोग रफली यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले क्या बोला, 2 पॉल, तो 2 पॉल, एक बोला 18 मीटर, दूसरा 7 मीटर। तो अगर हम इस तरह से इसको ले लें कि ये 18 मीटर का एक पॉल है, ठीक है, और दूसरा जो है वो 7 मीटर का, यहां पर मैंने एक पॉल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया 7 मीटर और ये हो गया 18 मीटर। ठीक है, ये हो गया 18 मीटर, समझना यहां पर 18 मीटर। ओके ओके, उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैंने ऐड कर दिया है, और ये आपका दोनों का जो बेस है मैंने इस तरह से ऐड किया है। तो ये बेस यहां पर मैंने इस तरह से इसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब जरा देखो यहां से ये इस तरह से एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इरेक्टेड ग्राउंड, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेड एट देयर टॉप इन 22 मीटर, कितना मीटर, 22 मीटर। तो ये जो है कितना दे रखा है, 22 मीटर दे रखा है, जिसको जो हाइपोटेनस है आपका। ठीक है, ये कितना दे रखा है, 22 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब जरा देखो ये जो आपको दे रखा है, इसका आगे क्या बोला, फाइंड द मेड बाय द वायर, है ना, एंगल फाइंड करने बोल रहा है। तो एंगल जो होगा यहाँ थीटा, तो ये क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है ना, तो अब जरा इसका हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं क्या, कि ए हो गया, ए बी सी डी, और इसको हम मान लेते हैं ई। ठीक है, तो ए बी सी डी ई। अब जरा देखो कि यहां पर हम लोग को फाइंड करना है थीटा, क्या फाइंड करना है, थीटा। ओके, और आपको एक चीज दे रखा है कि पहले वाला पॉल की हाइट दे रखा है और दूसरे वाले पॉल की हाइट दे रखा है। ओके, तो सबसे पहले जो दे रखा है, मतलब गिवन जो है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो लिखेंगे गिवन। अब गिवन में क्या दे रखा है, देखो ए बी, जो सबसे पहले पहला जो पॉल है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, या पॉल ए बी लिखो, पॉल ए बी इज इक्वल टू 18 मीटर। ठीक है, एंड पॉल डीसी या सीडी, जो भी लिखना है, सीडी इज इक्वल टू 7 मीटर, ये आपका गिवन दे रखा है। ओके, और एक चीज और दे रखा है कि ये जो एसी एडी की जो वैल्यू है, जो आपका हाइपोटेनस बन रहा है, उसका भी वैल्यू हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनियस एडी जो है आपका 22 मीटर दे रखा है। ठीक है, यहां पर ये तीनों चीजें जो गिवन था मैंने लिख लिया। ओके, अब जरा हम लोग को क्या करना है, जरा समझो कि अगर जरा देखो कि ए बी की जितनी लेंथ है और डीसी की जो लेंथ है, इस ए बी में अगर डीसी की लेंथ माइनस कर दे तो ये आपका 7 है। आपको पता ना कि ये 7 है, तो अपोजिट साइड ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, क्या लिखेंगे कि डीसी इज इक्वल टू ई बी इक्वल टू कितना है, 7 मीटर। ठीक है, यहां पर समझ आ गया। अब जरा समझो कि ए बी में, ए बी का जो लेंथ है 18 मीटर आपका दे रखा है, तो हम क्या इसको इसे लिख सकते हैं क्या, ए बी का जो लेंथ है, ठीक है,
तो अगर हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को ई ए फाइंड करना, राइट। तो हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, ई ए इज इक्वल टू ए बी में से ई बी माइनस कर देते हैं। क्या लिख रहे हैं हम लोग, ए बी ये वाला, ए बी ये वाला, ठीक है, उसमें से ई बी ये जो हम लोग इक्वल टू जैसे सेम 7 था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो लिखेंगे ई बी, ठीक है। तो आप जरा देख पा रहे हो कि ए बी मिल जाएगा, ई ए मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये भी आपका गिवन है और ये आपका डीसी भी आपका दिया हुआ है। चलो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ए बी कितना है 18 माइनस ई बी कितना है, ई बी कितना है देखो 7, तो लिखेंगे 7, तो ई ए मिल गया आपको। तो ई ए कितना है, 18 में से 7 माइनस करेंगे तो 11, तो ये हो गया आपका ई ए की वैल्यू, ये ई ए की वैल्यू कितना मिल गया 11 मीटर, ठीक है। चलो ये 11 मीटर मिल गया आपको। जब ये 11 मीटर मिल गया और आपका हाइपोटेनस दे रखा है, तो मतलब कि ये अपोजिट है, देख रहे हो ना आप, जरा देखो कि ये अगर बेस है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो यहां पर आप जरा देख पा रहे हो कि ये जो है परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट है और ये आपका हाइपोटेनस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि इन ट्रायंगल ए ई डी, क्या लिखेंगे ए ई डी, ठीक है, जिसमें एंगल ई जो है, एंगल ई जो है क्या है, एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंगल ई क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप जरा देखो, हम लोग एंगल का जरा देखेंगे क्या कि ये थीटा निकालना है अपने को। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर आपको अपोजिट दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो अपोजिट बाय हाइपोटेनस कौन सी रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, तो साइन थीटा है ना, कौन सा है साइन थीटा का, आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस, मतलब क्या हो जाएगा ए ई अपॉन ए डी, ठीक है ना। तो ये थीटा हमको निकालना है यहां से, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए ई की वैल्यू क्या है जरा देखो चेक करो, ए ई की वैल्यू है, ए ई की वैल्यू 11, तो लिख देते हैं 11, ए डी की वैल्यू है 22 साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, क्या हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, मतलब यहां पर जो फाइनल आने वाला है आंसर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 1/2 किसका होता है, साइन थीटा में जो होता है 30 डिग्री का, कितना होता है 30 डिग्री का, ये सब आपको लर्न रखना पड़ेगा। तो थीटा, तो साइन, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, कितना थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, साइन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये चीज आपको ध्यान में रखना है और यही आपको निकालना था कि ये थीटा की वैल्यू कितना होगा, तो ये होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज आपको मैंने फाइंड करके दे दिया है। क्वेश्चन नंबर था आपका 4th, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5th हम लोग जरा देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 5th में ए स्टॉर्म ब्रोक अ ट्रीज एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब आपको फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये जो ट्रीज है उसकी हाइट फाइंड करना, मतलब सी से ए तक की जो लेंथ है वो फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या फाइंड करना है, सी ए फाइंड करना है, ठीक है, पहला पार्ट। तो चलो इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं, ओके। तो यहां पर हुआ क्या चीज समझा कि एक सी ए सी जो है एक ट्री था जिसमें ए बी बी पार्ट में इस तरह से टूट गया और टूटने के बाद एक एंगल फॉर्म करके इस तरह से बी डी में जुड़ गया, बी डी जुड़ गया, मतलब बी डी एक हाइपोटेनस फॉर्म कर लिया, ठीक है। बी डी क्या है, एक हाइपोटेनस है, ठीक है। तो ये इस तरह से टूट कर एक एंगल फॉर्म कर लिया। अब चलो इसका देखो, उसमें एक और चीज दे रखा है क्या कि इसमें बोला है कि ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, ये जो है बेस ऑफ द ट्री से इसकी जो लेंथ आपका दे रखा है तो 20 मीटर दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन में जरा देखो, इसमें जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन जो है यहां पर जरा देखो कि ये सी डी जो बेस है, तो लिख लेते हैं यहां पर सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर, ओके। और यहां पर एंगल जरा दे रखा है क्या, बी डी सी, तो लिखेंगे एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ओके। तो यहां पर जरा देख लो कि इस ट्रायंगल को अगर आप देख पा रहे हो तो इस ट्रायंगल में आपका बेस दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि ये वाला बीसी सबसे पहले बताओ, उसके बाद हम हाइट का पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग सबसे पहले बीसी निकाल लेते हैं। तो बीसी कैसे निकलेगा स्टूडेंट, जब यहां बेस दिया हुआ है और ये आपको अपोजिट पूछ रहा है तो सिंपल है, क्या लगाना है tan थीटा, तो लिखेंगे क्योंकि tan का रेशियो क्या होता है, अपोजिट बाय बेस होता है। तो चलो हम लोग वही सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाय बेस,
मतलब हो गया BC बाय CD। ओके, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3 BC आपका ये हो गया, तो BC एज इट इज रख देते हैं क्योंकि हमको फाइंड करना है BC ये लेंथ, एंड CD क्या है 20, तो लिखेंगे CD 20। आप जरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ये 20√3 इक्वल टू BC, क्या हो गया BC, तो ये हो गया BC की वैल्यू निकल गई, तो ये BC निकल गया। अब हम लोग क्या करें, अब जरा देखो ये जो BC आपका निकल गया, ये हो गया आपका 20√3, ठीक है। चलो अब हम लोग को टूटे हुए जो पार्ट है, ब्रोकन पार्ट, वो निकालेंगे तभी तो ये पूरा हाइट निकलेगा ट्री का। तो ये ब्रोकन पार्ट निकालने के लिए, B से D निकालने के लिए आप जरा सोचो यहां पर कौन कौन सी रेशियोज आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर आप यूज कर सकते हो सबसे पहला एक कॉस का, जो कि आप 20 दिया हुआ है एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस निकल जाएगा, ठीक है। या फिर साइन का भी यूज कर सकते हो क्योंकि यहां पर अपोजिट दिया हुआ है हाइपोटेनस, क्योंकि आपको साइन थीटा का पता है ना, और जो रेशियो होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनस एंड कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनस, है ना, तो उसका भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है हमने यहां पर लिख दिया कि कॉस है, कॉस से आपने सॉल्व किया, बाहर नहीं करना है स्टूडेंट। दोस्तों इसको समझना है, हर चीजों को समझो कॉन्सेप्ट को। ये क्या है, 20 दिया हुआ है क्या आपका बेस, ओके, मतलब एडजेसेंट दिया हुआ है, और हाइपोटेनस मतलब ये आपको निकालना है। तो हम लोग अगर यहां पर कॉस ले लें, ठीक है, तो कॉस एंगल कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, मतलब हम लोग लिखेंगे CD बाय BD, ठीक है, CD बाय BD। हम क्यों रख रहे हैं, कॉस की एंगल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये BD पार्ट जो है, BD जो ब्रोकन पार्ट है, जो यहां से टूट कर इस तरह से एंगल में गिर गया है, इस पार्ट का हम लोग अगर लेंथ निकाल लेंगे और ये लेंथ भी निकला हुआ है, और दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो टोटल हाइट निकल जाएगा ट्री का, ठीक है। तो चलो यहां पर हम लोग करते हैं cos 60 की वैल्यू कितना होता है, ठीक है, पता है आप लोग को 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। तो CD हम लोग को पता है कितना है 20, लिख लेते हैं 20, ओके, एंड BD जो है हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग एज इट इज इसको ऐसे रहने देते हैं BD, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, BD को यहां पर किया मल्टीप्लाई, यहां पर कर लेते हैं BD इज इक्वल टू 20 × 2 दैट मीन्स 40, ये 40 मीटर लिख लिया, BD की वैल्यू निकल गई, ठीक है। चलो तो BD मिल गया कितना 40 मीटर, तो ये हो गया 40 मीटर, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को पूरा हाइट निकालना है A से C तक का। तो A से C तक का जो हाइट निकालना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं द हाइट ऑफ द ट्रीज, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू, हाइट ऑफ द ट्री क्या है AC है, तो यहां पर लिख दो AC इज इक्वल टू, क्या हो गया जरा देखो यहां पर AB प्लस BC, या फिर आप लिखो BD प्लस BC, तो हम यही लिख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा इजीली, BD प्लस BC, ठीक है, क्योंकि ये हाइट और ये हाइट दोनों को प्लस ऐड कर देंगे तो टोटल A से C तक का हाइट निकल जाएगा AC का। तो चलो देखो BD की हाइट कितनी है, तो BD का हाइट अभी हमने फाइंड किया है 40, प्लस BC की हाइट कितनी है 20√3, ओके। तो ये हो गया आपका फाइनल हाइट, ओके। तो फाइनल हाइट यहां से आप कॉमन निकाल कर भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हम यहां से 20 को कॉमन निकाल दें तो क्या हो जाएगा, अगर 20 को कॉमन निकाल दें तो क्या होगा यहां पर 2 + √3, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, या तो ये भी आंसर, ये भी लिख सकते हो आप, ये हो गया यूनिट मीटर में, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आप ये भी आंसर कहीं कहीं बुक्स में आपका यही आंसर रहेगा, तो आप इसी को कंसीडर करो, या तो फिर आप इसको लिख सकते हो, ये फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 5th सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। प्रैक्टिस टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हो स्टूडेंट। मैंने लगभग ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चन कवर किया है, तो बाकी 1-2 क्वेश्चन अगर बचा हुआ है तो उसको प्रैक्टिस करो, और फिर भी अगर कुछ लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आपको जा रहा है तो एक बार कमेंट करो उसको, मैं कोशिश करूंगा कि उसको अपडेट जल्दी ही अपडेट कर दूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन नंबर 5th भी कवर कर लिया है, ठीक है। तो टोटल जो प्रैक्टिस सेट जो 6.1 था, 6.2 था, ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया, उससे फाउंडेशन भी बेसिक भी करवाया है, सारे फॉर्मूलेस मैंने करवाया है। तो एक बार उसको गो थ्रू करो, एक बार रिविजन्स करो और एक प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।